हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। चलो शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो अभी तक हम बेटा लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th का चल रहा है हमारा। अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया है पिछली बार भी कि मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। मैंने आपको पैराग्राफ की जगह उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है ताकि आप इजीली उसका रिवीजन कर सकें और पॉइंट्स को आपको याद भी रह सके। हमें मालूम है कि नीट के एग्जामिनेशंस के लिए कई बार पिछले साल के अगर आप पेपर देखते हैं तो सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंजेस किया है बेटा आपको। चलिए तो देखते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी सारे के सारे इसके अंदर जो भी होते हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं बेटा, जिनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे, है ना। सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की बनी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन टाइप का हमें देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं हमारा, बट सम प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स भी हैं। कुछ प्लांट परजीवी नेचर के भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक वीनस फ्लाईट्रेप और द ब्लैडर वर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल हेट्रोट्रोप्स होते हैं। ये प्लांट्स कौन से हैं बेटा, हमारा इंसेक्टिवोरस नेचर के प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही कुस्कुटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, इज एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट। ये क्या होती है, बेल के फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा कि इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, ये येलो कलर की होती है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर उसके ऊपर चढ़ जाती है और इसके ऊपर एक विशेष प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं हस्ट्रा, जिसके द्वारा ये उनके द्वारा फूड को एब्जॉर्ब करके अपने आप को जीवित रह पाती है। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, दैट इज एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर दो तरीके की फेजेस हमें दिखाई देती है। एक होती है डिप्लॉयड फेज जो कि स्पोरोफाइटिक फेज कहलाती है, या फिर हैप्लॉइड फेज होती है जिसे गैमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं। द अल्टरनेट विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेचर ऑफ जनरेशन। और इनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, इन दोनों लाइफ स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक के बीच में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। किंगडम प्लांटीज जो होते हैं बेटा हमारा, उसको विटेकर्स ने क्लासिफाइड किया है बेटा हमारे 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया बेटा हमारे। कौन कौन से, हमारा एल्गी जिन्हें हम थेलोफाइटा भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा हमारा कुछ क्लासिफिकेशन मेथड के बारे में, है ना, इनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है बेटा हमारा। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बेटा। दे वर बेस्ड मेनली, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है मेनली बेस्ड होता है बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पर और ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर हमें देखने को मिलता है बेटा। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक्चुअली हमने क्या चीज को देखा, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही शामिल किया। केवल उनके कैरेक्टर बाहर से आकारिकी को देखते ही उनको क्या किया, हमने उसको क्लासिफिकेशन किया। बट इसमें क्या होता है बेटा, एक मिस्टेक रह जाती है इसके अंदर, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, है ना। हम इनको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के केस में उनको सेपरेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है इसके अंदर, क्योंकि द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं आर द मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनके वो एनवायरमेंटल के द्वारा क्या होता है बेटा, चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं उसके अंदर। इन्हीं कैरेक्टर्स को बेटा कैरोलस लीनियस ने भी यूज किया, सबसे पहले आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स को यूज किया और उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। ये क्लासिफिकेशन जो था बेटा एंड्रोसियम मॉर्फोलॉजी के आधार पर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर आधारित था बेटा हमारा। उसने पुंकेसर यानी स्टेमन की, है ना, मॉर्फोलॉजी को देखा था बेटा, उनके नंबर्स को देखा था, उसके आधार पर उनको उसको क्लासीफाई करने की कोशिश की थी हमारी। तो लीनियस ने सबसे पहले लीनियस का क्लासिफिकेशन तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर आधारित था।
इसके बाद आता बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड भी है और प्रैक्टिकल भी हमें देखने को मिलता है। इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द, है ना, इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटो केमिस्ट्री पर आधारित है। तो ये नेचुरल एफिनिटीज होती है बेटा ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, जो कि बेस्ड है बेटा हमारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे याद रखिएगा बेटा इन चीज़ों के लिए। एक तो हमारा इंटरनल फीचर्स पे आधारित होगा बेटा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स पे आधारित है प्लांट्स की बेटा, हमारा एनाटॉमी पे आधारित है और एम्ब्रियोलॉजी और फाइटो केमिस्ट्री पे आधारित है। और इसी आधार पर सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन देने का काम किया था बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था बेटा हमारा ये। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था बेटा हमारा। इसके बाद आता है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक यानी जातीय वर्तीय संबंधों के आधार पर विकास का क्रम किस प्रकार से उस पर आधारित हमें देखने को मिलता है हमारा। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे डेवलप हुआ उस हिस्ट्री पे आधारित था बेटा हमारा विकास के क्रम पर आधारित फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल, और ये हमारे इवोल्यूशन की हिस्ट्री को भी बताने का काम करता है। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इन्होंने कहा कि जिनके कैरेक्टर एक समान मिलते हैं वो सेम क्या होता है, इनमें सेम टेक्सा में कॉमन एंसेस्टर्स भी देखने को मिलेंगे, सेम कैरेक्टर देखेंगे तो उनके एंसेस्टर भी क्या होंगे, सेम हमें देखने को मिलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंसेस टैक्सोनॉमिस्ट take help from the various branch to solve the problem in the क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जब क्लासिफिकेशन की मिस्ट्री नहीं समझ में आती है तो जब फॉसिल एविडेंसेस नहीं हो पाते तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हमारा प्रॉब्लम को सोल्व करने में इसकी हेल्प भी लेते हैं हमारा। अगला बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमीज के बारे में बात करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमीज नंबर्स के आधार पर है। इट स्टोर कंप्यूटराइज्ड डाटा ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूमेरिकल में हर प्लांट्स के हर पार्ट्स के, है ना, उसको एक नंबर दे दिया बेटा, हर कैरेक्टर्स को क्या दे दिया, नंबर दे दिया, और जिसमें जो नंबर मिलते हैं उन नंबर्स को उनको जोड़ देते हैं ऐड करके, और उसमें एक टेक्सा या ग्रुप बनाने का मदद देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में रहती है तो यहाँ पे इजीली मैनुअली तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे हमने किसकी मदद ली, हमने यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प ली। नंबर इन कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर देन प्रोसेस। तो नंबर और कोड दे दिए बेटा हर एक पार्ट को, और किसमें और हर प्लांट्स को हमने देखा और नंबर्स के आधार पर उनका एग्रीगेट नंबर्स हमने निकाल दिया, उस प्रकार से हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ। In this way, each character is given equal importance, and at the same time, hundreds of characters can be considered. तो यहाँ पे क्या हुआ, हर कैरेक्टर्स को हमने क्या दिया, एक समान इंपॉर्टेंस दिया, है ना, समानताएं दी उनको बेटा। और इस तरह से बेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स, किसी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं और हर एक का नंबर है तो उनको हमने एक नंबर दे दिया, उनको हमेशा कंसीडर किया बेटा हमारा। अगला है साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। साइटोटैक्सोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कोशिकीय इन सूचनाओं पर आधारित था, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर उसके अंदर कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसी है क्रोमोसोम का और उनका बिहेवियर किस तरीके का है, इस पर आधारित थी बेटा हमारी। अगला है कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में। इट दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व द कंफ्यूजन। जब एक्चुअली बेटा ये साइटोटैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी इनका ज़्यादातर यूज कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा कोई स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड मिल गई हमारी, है ना, जब हमने मॉर्फोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी सारे कैरेक्टर्स को देख लिया, उसके बावजूद भी उसके अंदर डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का हम क्या करते हैं बेटा हमारा यूज करते हैं। तो ये जेनेटिक लेवल पर जाके उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करता है, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग करने में हमें मदद करता है बेटा हमारा। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने में हमारी दोनों चीजें मदद करती है हमारा। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स, एल्केलॉइड्स होते हैं, है ना, रेजिन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, तो इन सब को वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है हमारा उसके अंदर।
तो हम बात करते हैं बेटा हमारा प्लांट्स के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन में आना, जो आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से हमने 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो पहले बात करते हैं बेटा एल्गी, इसको हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थैलोफाइटा भी बोलते हैं बेटा, थैलोफाइटा ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेन प्लांट्स हैं हमारे बेटा हमारे। और सबसे फर्स्ट डेवलप होने वाले प्लांट जो हम कहते हैं ना बेटा, वो एल्गी हमारा देखने को मिलता है हमारा। सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है बेटा इसके, बिल्कुल सिंपल होता है। और थैलस, थैलस टाइप का मतलब एक अनडिफरेंशिएटेड टाइप का मास, हम इसको बोल सकते हैं, इसको उस तरह का हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। ये लार्जली एक्वेटिक ऑर्गन, क्योंकि सबसे पहले डेवलप हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ पर डेवलप है बेटा? ये पानी में इनका डेवलपमेंट हुआ। माइक्रोस्कोपिक नेचर्स के प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं हमारे ये। थैलस मीन्स प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। तो ये थैलस लाइक है बेटा हमारा, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी मास है। तो इसके अंदर आप कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, क्या लीफ है, ये मालूम नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है हमारा। यहाँ पे लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिला था बेटा एल्गी के साथ, विद फंजाई के साथ, है ना बेटा, जिसे हमने क्या बोला था? लाइकेन बोला था बेटा। तो लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का मिक्सचर बोल सकते हो बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह सकते हो इसके अंदर। एल्गी आल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द स्लॉट बियर। क्या होता है बेटा हमारा? जो ध्रुवी बालू होते हैं ना, वहां पे भी बेटा ये एल्गी के आपको जो वहां पे भी उसका रिलेशनशिप देखने मिलता है। तो एल्गी क्या होती है बेटा? भालू के बेयर के स्लॉट पे, मुंह पे छा जाती है उसके अंदर, उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेती है उसके अंदर। तो एल्गी क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो क्या होता है? पूरी बॉडी पे छा जाती है। तो उसको क्या होता है? कॉमीफ्लेज, है ना, अपने पृष्ठ बैकग्राउंड से छुपने में मदद भी करता है। इस प्रकार से स्लॉट बियर को बचाने में मदद भी करती है यहाँ पे इस चीज को। एल्गी प्रोवाइड कॉमीफ्लेज एंड मिनरल न्यूट्रिशन टू द बियर्स, वेयर स्लॉट बियर गिव शेल्टर एंड वाटर। तो दोनों में आपस में क्या है? आपस में अंडरस्टैंडिंग है दोनों की आपस में। क्लेमाइडोमोनास इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर, है ना। एक एल्गी के अंदर क्लेमाइडोमोनास को भी शामिल किया गया है ना, और ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होता है। परंतु जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन की हिस्ट्री बढ़ी हमारी, हमने और अच्छी जानकारी हमें आई, तो हमने देखा क्लेमाइडोमोनास को आज हम बेटा हम किस में शामिल करते हैं? ग्रुप प्रोटिस्टा में शामिल करते हैं बेटा। पहले क्लेमाइडोमोनास को एल्गी में शामिल किया था, पर आज के टाइम पे क्लेमाइडोमोनास को हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में ट्रांसफर किया है बेटा हमारा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों को याद रखना है, इन चीज़ों को। कुछ एल्गी जो होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, समूह में बना के रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स हमें देखने को मिलता है, जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। कुछ फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिलती है बेटा हमारा, रोड शेप हमें देखने को फिलामेंट के तक धागे समान देखने को, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा हम इसको बोलते हैं बेटा हमारा। कुछ मैसिव लंबी बड़ी बड़ी बॉडीज के रूप में हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा, लंबे लंबे बड़े बड़े फिलामेंट धागे रिबन शेप हमें देखने को मिलती है। तो हमारी होती है कैल्प, जो एक ब्राउन एल्गी होती है बेटा हमारा, जो और प्लांट्स और समुद्र के अंदर लंबी लंबी फैलती चली जाती है, कई मीटर तक लंबी फैल जाती है इसको बेटा हमारा इसको। और ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसको समुद्र के अंदर इसको, है ना, डेविल ऑफ सी भी कहते थे इसको, क्योंकि पहले लकड़ी के जहाज जो चला करते थे ना हमारे, तो वो कभी कभी स्कैल्प के चक्कर में, है ना, इनके लंबे लंबे उसके रिबन्स में उनका जो हल होता था, जो इनका पंखा जो चलाता था हमारा, उसमें फंस जाता था हमारा, है ना। तो इसलिए उनको डेविल ऑफ सी भी कहते थे इसको। Algae usually reproduce vegetatively by the fragmentation। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, और किस होता है? फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में टूट टूट कर ये अलग अलग नया नया एल्गी बनती चली जाती है बेटा हमारी, और डेवलप बढ़ती है, नंबर बढ़ते रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है बाय द फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा होता है, मेनली थ्रू जू स्पोर। तो जू स्पोर्स क्या होंगे बेटा? हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जू स्पोर होता है मोटाइल स्पोर होंगे, और मोटाइल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है हमारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं हमारा। जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइसोगेमी, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ सिमिलर साइज गैमेट, दोनों अगर मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों, एक साइज के हों, देखने में उनको अंतर नहीं देखने को मिले, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स बोलते हैं, और इनका फ्यूजन होना आइसोगेमी कहलाता है। ये देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स। तो एग्जाम्पल जो है हमारे सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा। किसी भी ये जो चैप्टर
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए और हर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि सिंपली फॉर्म में यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कई इनकी लाइनों से कई बार नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है बेटा आपको, तो वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर हमारे एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या होता है बेटा? फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज होते हैं, यानी कि ये मोटाइल है और कैसा बेटा? आइसोगेमस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। स्पाइरोगायरा दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, स्पाइरोगायरा ये भी आइसोगेमस शो करता है बेटा, आइसोगेमी को शो करता है, यानी साइज में सेम है पर ये नॉन मोटाइल है। याद रखिएगा बेटा, ये हमारा नॉन मोटाइल है। पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास भी देखने को मिलता है, पर अब हमें मालूम है कि नई एनसीईआरटी में क्लेमाइडेस को हटा दिया गया है और उसको आज किसमें गया? प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखिएगा इन चीजों में। नेक्स्ट हम बात करें एनाइसोगेमी जो होती है बेटा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जो डिसिमिलर इन साइज होता है, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल है उडीना, है ना, उडीनिया के अंदर में ये चीज हमें देखने को मिलता है हमारा। तीसरा प्रकार का होता है oogamous टाइप का, यानी फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज, बड़ा साइज का होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं, और दूसरा होता है स्मॉलर साइज का बेटा हमारा जो कि मोटाइल होगा और मेल गैमेट कहते हैं। उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? oogamous प्रकार का कहते हैं। तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा वोल्वोक्स एंड फ्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल आपको याद रखने सारे सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा आपको। So depending on the type of the pigment possessed and the type of storage food, algae are classified into three main classes के अंदर डिवाइडेड किया गया बेटा। किसके आधार पर? किस तरीके का पिगमेंट है और किस तरीके का स्टोरेज फूड उनके अंदर देखने को मिलता है, सबसे तीन हमें इसमें डिवाइड किया गया बेटा हमारा। बात करते हैं बेटा, पहला है क्लोरोफाइसी ग्रुप, दूसरा है फियोफाइसी ग्रुप और तीसरा है रोडोफाइसी ग्रुप हमारा दिया गया बेटा हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिए गए बेटा एनसीईआरटी में इनसे एल्गी से रिलेटेड, जैसे कि लैमिनेरिया, सार्गोसम एंड फोरफाइरा जो कि ब्राउन एल्गी होती है बेटा हमारा, उनको हम एज ए फूड के रूप में भी यूज करते हैं, तो खाने के रूप में भी इनका यूज करते हैं हमारा। more than 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी जो होती है बेटा हमारा यूज एज ए फूड के रूप में हमारे खाने के लिए यूज में लिया जा रहा है बेटा हमारा। About 50% of the world's photosynthesis is done by the algae। तो हमारे संसार के अंदर की बात करें तो जो 50% फोटोसिंथेसिस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन किया जा रहा है बेटा हमारा, वो लगभग एल्गी के द्वारा किया जाता है हमारा। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, और हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन घोलने का काम भी कौन करते हैं? हमारे एल्गी ही करते हैं हमारे। ओके, यस। इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फूड चेन ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एंड फ्रॉम द, ये क्या हमारे जो एक्वेटिक चेन से बेटा हमारा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है हमारा, जो एक्वेटिक फूड चेन जो बनती है उसके अंदर भोजन का मुख्य रूप हमें देखने को मिलता है बेटा हमारे। ये अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है बेटा हमारा, ऑब्टेन फ्रॉम द जेलेडियम और ग्रेसिलेशिया, है ना। अगार का आपने नाम सुना होगा लैब के अंदर, है ना, जेली लाइक प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर हम कल्चर मीडिया के अंदर यूज करते हैं बेटा हमारा। तो वो किससे प्राप्त होता है? जेलेडियम और ग्रेसिलेशिया से प्राप्त होता है हमारा। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, किसके लिए यूज करते हैं बेटा? कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स को यूज करने में इसका यूज करते हैं बेटा हमारा। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में भी अगार का यूज करते हैं, उसको गाढ़ा बनाने के लिए भी उसको यूज किया जाता है बेटा हमारा। एल्जीन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी एंड कैरागीन फ्रॉम द रेड एल्गी, है ना। एल्जीन क्या है बेटा हमारा? ब्राउन एल्गी से प्राप्त, और कैरागीन और रेड एल्गी विच आर यूज्ड कमर्शियली फॉर दियर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर को होल्ड करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, किसमें? एल्जीन और कैरागीन के अंदर। और तो ये वाटर को काफी लंबे समय तक होल्ड करके रखते, जैसे स्पंज के अंदर आप देखो पानी में डुबो दोगे तो बहुत देर तक पानी को रोक के रखता है, ऐसे ही एल्जीन और कैरागीन के अंदर भी कैपेसिटी पाई जाती है।
ऐसे ही क्लोरेला एज ए यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। जो क्लोरेला जो कि प्रोटीन रिच फूड है बेटा हमारा, है ना, प्रोटीन रिच फूड है जिसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। जो अंतरिक्ष में जाने वाले ट्रेवलर्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने भोजन के रूप में इस क्लोरेला को छोटी छोटी गोलियों के रूप में यूज करते हैं और फूड खाने में काम में लेते हैं हमारा। बात करते हैं बेटा एक एक ग्रुप के बारे में सेपरेटली। तो पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसे नाम से होता है क्लोरो यानी ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर के हमारे पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे क्लोरोफाइसी। मेन पिगमेंट इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी। तो याद रखिएगा सबसे पहले हमने कहा था कि दो बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है, एक तो पिगमेंट के बेसिस पे किया है और दूसरा स्टोरेज फूड के आधार पर किया गया है। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा क्लोरोफिल ए और बी इसके अंदर मौजूद होगा। इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा क्लोरोफिल ए तीनों ही ग्रुप में मौजूद होता है, केवल सेकंड जो बताया जैसे बीएस में ऐसे औरों में अलग पिगमेंट दे, पर क्लोरोफिल ए सब में ही मौजूद होगा हमारा। स्टोरेज फूड जो होता है इसमें स्टार्च के रूप में होता है, हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, है ना, स्टोरेज बॉडीज के रूप में मौजूद होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती हैं। इन स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। जो कहां स्टोर है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। छोटे छोटे पॉइंट है, हर जगह चीजें वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसके अंदर। पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में प्रोटीन होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, स्टार्च की लेयर हमें देखने को मिलती है बेटा हमारी। ग्रीन एल्गी usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellular और outer layer of pectose की बनी होती है। जो ग्रीन एल्गीज होती है, जो उनकी सेल वॉल होती है, वो दो लेयरों की बनी होती है। तो यहाँ पे जो इनर लेयर होती है सेलुलोज की, और आउटर लेयर जो होती है वो हमारी होती है पैक्टोज की बनी होती है हमारी। नंबर ऑफ फ्लैजिला जो होता है इन मोटाइल होते हैं बेटा हमारा, मोटाइल सेल्स होते हैं 2 से लेके 8 तक इसके अंदर नंबर फ्लैजिला के देंगे, जो कि इक्वल साइज के होंगे, बिल्कुल इक्वल साइज होंगे। और एपिकल सबसे टॉप मोस्ट ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं बेटा हमारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होते हैं बेटा हमारे, जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, जू स्पोर एंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप का हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास हमें इसमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारा, वोल्वोक्स हमें देखने को मिलता है हमारा, यूलोथ्रिक्स इसके अंदर देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा देखने को मिलता है, एंड कारा इसके अंदर हमें एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल सारे हमारे इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। दोबारा बोल रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है ना कि जो वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं बेटा हमारा, जिनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है बेटा हमारा। क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं हमारा ये। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है एंड द ओनली डिप्लॉयड सेल्स इन द लाइफ साइकिल इज जाइगोट। तो ये पूरे के पूरे जो एल्गी का ग्रुप है बेटा वैसे जनरली क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ के अंदर देखने को मिलते हैं। और केवल इसमें जाइगोट जो होता है, जाइगोट क्या होता है, दो गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये केवल, है ना, कुछ समय के लिए ही हमें देखने को मिलता है, और जिसमें भी क्या हो जाएगा, मियोसिस यानी अर्धसूत्र विभाजन हो जाएगा, तो वापस क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनते हैं, डिप्लॉइड और थोड़ी देर के लिए बनता है केवल अपने, और वापस मियोसिस से वापस वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया बेटा हमारा, वोल्वोक्स ये कोलोनियल आप देख सकते हैं बेटा हमारा, और यूलोथ्रिक्स आपको फिलामेंटस आपको स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है आपको ये। दूसरा ग्रुप की बात करते हैं फियोफाइसी, फियो यानी कि ब्राउन, तो इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है इसलिए इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी भी हमारा कहते हैं हमारा। मेन
मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल है। देखो क्लोरोफिल है, सब में मौजूद है, याद रखिएगा बेटा, क्लोरोफिल है। और दूसरा पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल सी मौजूद होता है। और ब्राउन कलर जो प्रेजेंट होता है बेटा फ्यूकोजेंथिन के कारण, जो पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन के कारण ये हमारा ब्राउन कलर के हमें दिखाई देते हैं। हमारा फूड स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में हम कहते हैं। किसके कहते हैं? लेमिनेरिन या मैनिटोल के रूप में कह सकते हैं। उसको उल्टा पढ़ोगे पहले अक्षर को तो माला हमें दिखाई देगा ना, माला पहला अक्षर, मैनिटोल का पहला अक्षर MA और लेमिनेरिन का LA, तो माला आप याद कर रखते हैं बेटे। हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by the gelatinous coating of algin। तो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो तो सेलोजिक वॉल होती है और बाहर की तरफ जिलेटिनस कोटिंग से यहाँ पे देखने को मिलती है बेटा, और एल्जिन की हमें देखना। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, एक नीचे जड़ तो नहीं बोल सकते बेटा, हमारा एक स्ट्रक्चर होती है जड़ से नीचे जो सरफेस होती है सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है। किसके द्वारा भैया? होल्ड फास्ट के द्वारा स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। और एक स्टॉल्क होती है बेटा, पतली सी फिलामेंट है, और एक स्ट्रिप एंड द स्ट्रिप होती है जो कि लीफ लाइक होती है, और फोटोसिंथेटिक स्ट्रिप होती है जिसे हम फोल्ड बोलते हैं। तो तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती है प्लांट बॉडी के अंदर, इसमें होल्ड फास्ट, स्टॉल्क और स्ट्रिप है ना, जो स्ट्रिप होती है, और एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है हमारी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा हमारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा खंड खंड टूट के ये अपने आप को डेवलप करती रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी किसके द्वारा होता है? बाइफ्लैजिलेट। कैसे होते हैं? बाइफ्लैज, दो फ्लैजिला वाले जूस्पोर्स के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं हमारे। मोटाइल सेल जो होती है जूस्पोर्स एंड गैमेट्स होती हैं, और पीरिफॉर्म सेल्स में होती है। कैसे होते हैं? नाशपाती के आकार के पीरिफॉर्म सेल हैव टू अनइक्वल, कैसे होते हैं? दो अनइक्वल लिटरली इंसर्टेड फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। जबकि क्लोरोफाइसी में क्या थे बेटा? 2 से लेके 8 तक इक्वल साइज के थे, जहां पे यहाँ पे क्या था कि 2 फ्लैजिला दोनों भी असमान आकार के देखने को मिलते। अंतर आपको ध्यान जरूर रखना है, एक एक चीज के बारे में ध्यान रखिएगा बेटा, हर एक पे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का हमें देखने को मिलता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, डिक्टाइलोटा है ना, लेमिनेरिया है ना, सार्गोसम एंड द फ्यूकस। यहाँ पे एग्जांपल है, आपको याद रखने इन चीजों के। एंड कैल्प भी होता है जो कि बिलोंग टू द ब्राउन एल्गी हमें देखने को मिलता है। कैल्कोन का ना लंबे लंबे फाइबर रिबन नाइप हमें देखने को मिला था हमारा। फ्यूकस जो होता है बेटा हमारा वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो फ्यूकस एल्गी के अंदर के एक्सेप्शन के रूप में आपको याद रखना है बेटा। फ्यूकस आपका क्या? आपका एक एक्सेप्शन है बेटा एल्गी के अंदर। जनरली एल्गी कैसे होते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और फ्यूकस जो होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है बेटा, जिसमें स्पोरिक मियोसिस होता है। और मेन प्लांट बॉडीज की क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, इन चीजों का याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हैं ब्राउन एल्गी के बारे में, जैसे कि ये लेमिनेरिया के बारे में। तो ये सबस्ट्रेटम सतह से जुड़ता है किस द्वारा? होल्ड फास्ट से। एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, लेकिन जैसे स्ट्रिप, जो कि क्या होता है? सबस्ट्रेटम जो फूड एब्जॉर्ब करता है उसको बेटा स्ट्रैप से इस पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, फॉन्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा हमारा, इसमें देखने को मिलता है हमारा। दूसरा देखिए आपका ये फ्यूकस हमें देखने को मिलता है, ये एयर ब्लाडर्स है जिसको क्या करते हैं? ऊपर तैरने में मदद करते हैं। ये फॉन्ट है, ये मिड रिप हमें देखने को मिलती है बेटा हमारी, मध्य शिरा देखना और होल्ड फास्ट देखना। और तीसरा डिक्टाइलोटा। तो तीनों डायग्राम्स को आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं बेटा, रोडोफाइसी की बात करते हैं। कौन सा कहते हैं? रोडोफाइसी। रेड एल्गी हम इसको कहते हैं बेटा हमारा, जैसे कि रोडो रेड कलर को कहते हैं। मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, तो है ही से मैंने आपको कहा था। और साथ में क्या होता है? डी हमें देखने को मिलता है बेटा, और इसका रेड कलर होता है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण हमें देखने को मिलता है। आर फाइकोइरिथ्रिन इज अ रीजन ऑफ द रेड कलर के कारण हमें देखना। मेजॉरिटी ऑफ द एल्गीज आर द मेराइन। कैसे होते हैं बेटा हमारे? मेराइन कैरेक्टर के तहत मेराइन होती है, समुद्री होती है, और ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जो गर्म जलधारा होती है बेटा, जहां पे जनरली ये हमेशा देखने को मिलती है, और गहराई तक भी देखने को मिलती है समुद्र के अंदर, क्योंकि लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए समुद्र के अंदर गहराई तक ये नीचे जा सकती है, नीचे देखने को मिलती है। यहाँ पे और कोई एल्गी डेवलप नहीं हो सकती है, हमारा देखने को मिलेगा हमारा।
They occurs in both well lighted region close to the surface of water and also the great depth in ocean where relatively little light penetration हमें देखने को मिलता है। तो समुद्र की गहराई तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमें देखने को मिल सकता है बेटा हमारा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है और पॉलीसल्फेट एस्टर हमें देखने को मिलता है। तीनों चीजें आपको याद रख लेना बेटा आपको। फूड इज स्टोरेज इन, किसके रूप में होता है बेटा हमारा? फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो तीनों चीजें आप देखना स्टोरेज के रूप में। वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन नेचर, ये देखने को मिलता है बेटा हमारा। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस, वेजिटेटिव होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। मोस्टली सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल। तो मोटाइल सेल्स होती है बेटा रेड एल्गी के अंदर बेटा क्या होती है? मोटाइल सेल्स नहीं होती। जबकि हमारा क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर फ्लैजिला मौजूद है, तो वहां पे मोटाइल स्टेज थी, यहाँ पे मोटाइल स्टेज नहीं होती है, इसके अंदर देखने को मिलती है हमारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा oogamous टाइप का होता है एंड accompanied by the complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के साथ में थोड़ा जटिल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ कॉमन मेंबर्स की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। ये इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं बेटा हमारा। एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इंटरेस्टिंगली जो मैं पहले बोल चुका हूं आपको, व्हाइल द मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनेरा आर द हैप्लोनिटिक, मैंने आपको कहा था कि सब अधिकतर क्या होता है? सब हैप्लोनिटिक, बट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ एग्जांपल के रूप में बात करते हैं। एक्टोकार्पस, अंडरलाइन कीजिए बेटा, पॉलीसिफोनिया, कैल्प, क्या शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। कैसे करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जबकि जो फ्यूकस होता है बेटा हमारा, वो कैसा करता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो आप इन बातों के बारे में ध्यान रखिएगा बेटा हमारा। तो यहाँ पे इसके डायग्राम दिए गए बेटा हमारा। ये हमारा है पोरफाइरा के बारे में और ये हमारा पॉलीसिफोनिया। तो आपको याद जरूर रखिएगा बेटा इनके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ब्रायोफाइटा ग्रुप के बारे में। ब्रायोफाइटा को हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं, प्लांट एम्फीबियंस, क्योंकि ड्यूअल नेचर, ड्यूअल लाइफ देखने को मिलती है। क्योंकि सबसे पहले लाइफ हमारी प्लांट की लाइफ डेवलप हुई वाटर के अंदर, और यहां से फर्स्ट टाइम बेटा प्लांट आना शुरू हुआ बेटा लैंड की तरफ। कंप्लीटली लैंड पे नहीं आए पर लैंड की तरफ आने लगे बेटा हमारे। जिन्हें बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। प्लांट विच कैन लिव इन द सोइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कुछ प्लांट थे जो नदी किनारे, है ना, नदियों किनारे, झरने किनारे आने शुरू हुए बेटा। वहां पे गीली मिट्टी में जो थी ना, नमीदार मिट्टी, वहां पे ये चीज ग्रो करना शुरू हुए वहां पे हमारा। पर ये कंप्लीटली लैंड पे डिपेंडेंट, लैंड पे नहीं आ पाए, क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता थी। Therefore, their occurrence is limited to the cool, damp and shady place तक ही इनका तक ही रह पाए हमारा। The प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। तो थोड़ा सा ये एल्गी से ज्यादा डेवलप थे बेटा हमारे, क्योंकि एल्गी में तो आपको क्या था, आपको रूट, स्टेम, लीव्स कुछ हमें दिख नहीं रहा था बेटा, पर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ये डिफरेंशिएट हमें देखने को लगे थे। इट इज ए थैलस लाइक, ये थे तो अभी भी थैलस लाइक, एंड प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, ये थोड़े से हल्के से उठे हुए थे एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम। क्या होता है हमारा, जमीन से जुड़े हुए थे बेटा, किसके द्वारा, राइजोइड। राइजोइड को थी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर थी बेटा। क्या थी हमारी, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे इसके अंदर, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, संबंधी तक नहीं डेवलप हुए। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। इनके मेन प्लांट बॉडी भी क्या थी, क्या था, गैमेटोफाइट ही थी। जैसे कि एल्गी के अंदर देखने को मिली, ऐसे इसकी भी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट थी, यानी हैप्लॉइड इन नेचर थी बेटा। इट प्रोड्यूस गैमेट, जिसपे क्या बनते थे, गैमेट्स का
निर्माण होता था बेटा। द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो सेक्स ऑर्गन थे ब्रायोफाइट क्यों कहते थे, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड थे बेटा हमारे, कैसे थे हमारे, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। जबकि एल्गी की जो थे हमारे वो क्या थे, नॉन जैकेटेड थे बेटा हमारे, कहते हैं यूनिसेल्यूलर नॉन जैकेटेड हमें देखने को मिलते थे। द मेल सेक्स ऑर्गन जो था बेटा वो क्या कहलाया, एंथ्रीडियम कहलाया। जो मेल सेक्स ऑर्गन था क्या था हमारा, एंथ्रीडियम कहलाया। एंड दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। इन्होंने क्या बनाया बेटा, हमारे जो गैमेट बनाया वो कहता है बाइफ्लैजिलेट, यानी कि फ्लैजिला था और गमन कर सकता था। और गमन के लिए क्या जरूरत थी, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन था वो क्या कहलाएगी, आर्चिगोनियम, क्या कहलाए हमारे, आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम में फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिली यहाँ पे बेटा हमारा, जबकि एल्गी के अंदर आर्चिगोनिया नहीं थी बेटा हमारा, जो कैसी थी, फ्लास्क शेप्ड, कैसी थी हमारी, फ्लास्क शेप्ड थी। एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग का निर्माण इसके अंदर देखने को मिलता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था oogamous प्रकार का था। oogamous हमने बताया, वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड वन स्मॉल मोटाइल हमारा। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड वाटर फॉर द एंथ्रोजोइट मूवमेंट के लिए, हमारा एंथ्रोजोइट की मूवमेंट के लिए क्या था, वाटर की रिक्वायरमेंट थी। एंथ्रोजोइट तीर कर बेटा हमारे फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते थे हमारे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली बेटा। अब क्या होता है बेटा, जो हैप्लॉइड जाइगोट गैमेट थे हमारे वो क्या होता है, आपस में फ्यूज होते हैं। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या बनेंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है डिवाइड माइटोटिकली, समसूत्री विभाजन से क्या करते थे बेटा, डिवाइड होते थे। एंड प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया इन्होंने, है ना, क्या किया बेटा, हमारा एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण किया। विच देन डिफरेंशिएट, जो आगे चल के बेटा हमारा क्या हुआ, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड नेचर का देखने को मिलता है। जबकि एल्गी के अंदर आप देखिए बेटा हमारा, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ बेटा एम्ब्रियो के अंदर, वहां पे भी क्या हुआ, हैप्लॉइड गैमेट तो मिले और डिप्लॉइड जाइगोट बना, पर डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगा बेटा, मियोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। इसलिए वापस किसमें बदल गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में बन गया बेटा हमारा, इसलिए वहां पर वो एम्ब्रियो नहीं बन पाया। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है यहाँ पे आपको इन चीजों को। स्पोरोफाइट इज द प्लांट विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय द मियोसिस। तो जो स्पोरोफाइट था बेटा हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है बेटा हमारा, वो क्या करता है बेटा, मियोसिस होती थी बेटा, और मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे बेटा। एक से क्या बनते हैं, मियोसिस होता है तो एक से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होती है, स्पोरिक मियोसिस का होती है यहाँ पे। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेट। और अगेन जो हैप्लॉइड स्पोर थे बेटा हमारे वो क्या होता है बेटा, ग्राउंड पे गिरते थे और उस पर क्या होता था बेटा हमारा, ये वापिस क्या करते थे, क्योंकि हैप्लॉइड तो हैप्लॉइड वापस जर्मिनेट होंगे और क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। और गैमेटोफाइट से वापस क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर बनेंगे और वापस वहां पे हैप्लॉइड बन जाएंगे स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार इनकी लाइफ साइकिल मूव करती है। स्पोरोफाइट जो था बेटा इनका, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर द फूड एंड नरिशमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा कि जो स्पोरोफाइट था, जो कि डिप्लॉइड था बेटा हमारा, वो क्या था बेटा हमारा, डिपेंडेंट था। किस पे था हमारा, वो डिपेंडेंट था किस पे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन पे। तो जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही लगा रहता था बेटा हमारा, किसके लिए, फूड एंड नरिशमेंट के लिए बेटा हमारा। ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों जनरेशन देखने को मिल रही है एक प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है ना, बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। लाइफ साइकिल जो होती है इसकी इसलिए कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की। कैसे होगी बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलता है यहाँ पे। ब्रायोफाइट इज फर्स्ट इवोल्व्ड ग्रुप वेयर एम्ब्रियो इज फॉर्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो कहां पे बना बेटा हमारा, ब्रायोफाइटा में देखने को बना बेटा हमारा, याद रखिएगा बेटा हमारा। और आर्चिगोनिया भी कहां देखने को मिली, ब्रायोफाइट में ही देखने को मिली यहाँ पे। तो आर्चिगोनिया हमारे ब्रायोफाइट में भी देखने को मिलेगी, टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलेगी और जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगी। तो जिनमें आर्चिगोनिया में आर्चिगोनिएट कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिएट। और किसमें एब्सेंट है बेटा आर्चिगोनिया हमारा,
एल्गी के अंदर एब्सेंट है, तो आर्चिगोनिया एल्गी के अंदर नहीं थी। और लास्ट में बेटा एंजियोस्पर्म में भी आपको आर्चिगोनिया देखने को नहीं मिलती है बेटा। तो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे। स्पीसीज ऑफ द स्पेगनम एक मॉस के रूप में हमें देखने को मिलता है। प्रोवाइड है ना, पीट है ना, जो इसी का ब्रायोफाइटा का एक स्पीसीज है बेटा हमारी, कौन थी? स्पेगनम, जो एक मॉस के रूप में जो प्रोवाइड पीट होता है बेटा हमारा गार्डन सोइल को कहते हैं बेटा हमारे। एक सोइल जैसा होता है बेटा, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो प्लांट को ग्रो करने में या ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका मदद किया था। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, और इसको हमारा फ्यूल के रूप में, जलाने के रूप में भी इसको, क्योंकि सूखी घास के रूप में हो जाता था बेटा हमारा, तो उसको जलाने के रूप में भी इसको यूज किया गया बेटा। और इसको एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्डिंग वाटर की वजह से इसको ट्रांसशिपमेंट में भी इसको यूज किया जाता था बेटा हमारा। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन द सोइल, तो क्योंकि छोटे छोटे थे, बड़े तो पौधे थे नहीं बिल्कुल, तो क्यों थे हमारी मिट्टी के ऊपर क्या थे, सोइल एक मेट बना देते थे, चटाई टाइप बिछा देते थे हमारा, जिससे हमारा क्या होता, सोइल का इरोजन नहीं हो पाता था, मजा अपवर्धन नहीं हो पाता था इसके अंदर। दे हैव ए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज लॉन्ग with lichen they are pioneer of the plant succession of the bare and rock soil के अंदर बेटा। तो ये इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकली ग्रेट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं हमारा इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। पर इकोनॉमिकली ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे, इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर इकोलॉजी बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ये क्या होता है हमारा, चट्टानों के अंदर बेर चट्टाने जो होती थी ना, उसके ऊपर ये उगने लगा होता है। और जैसे लाइकेन के साथ ये सर्वप्रथम जहां पे कुछ नहीं होता था, बेर रोगों पर उगने का फर्स्ट टाइम उगते, तो ये एज ए प्लांट सकेशन में भी इन्होंने हेल्पफुल होते हैं हमारे। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। और ये क्या करते थे, रॉक को क्या करते, डिकम्पोज हो जाती थी उसके अंदर है ना, और क्या होता है हायर प्लांट के लिए उन्होंने सुटेबल मीडियम तैयार किया, क्योंकि उसमें उसी में सड़ते थे, गलते थे, उसी में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता था। तो बड़े प्लांट के लिए क्या हो गया हमारे लिए, एक मीडियम तैयार हो गया, माध्यम उनके लिए न्यूट्रिशन मीडियम, न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो गया बेटा वहां पे। The bryophytes are the mainly divided into, दो डिवाइड किया था बेटा, लीवर वर्ड्स एंड मोसेस में डिवाइड करते हैं बेटा हमारा। तो पहले बात करते हैं लीवर वर्ड्स के बारे में। प्लांट बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली थैलॉइड, डोर्सो वेंट्रल यानी चपटे थे बेटा, ये डोर्सो वेंट्रल इस प्रकार से थैलॉइड स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलते थे। एग्जांपल के जानते हैं मर्केंशिया इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। ये इन्हें लीफी मेंबर्स कहते हैं बेटा हमारा। हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, में पतली लीफ लाइक अंग देखने को मिलते थे। इन टू रो, दो रो में देखने को मिलते हैं। ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने। तो याद रखिए बेटा हमारा जो थैलोफाइटा था, एल्गी था, उसमें तो रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं था, पर ब्रायोफाइटा में रिसेंबल टू मतलब रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक थे नहीं पर लाइक ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले बेटा हमारा। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैली, जो उसका थैली वाला पार्ट है बेटा हमारा, थैलस बॉडी है, उसके फ्रेगमेंटेशन से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिन्हें बोलते हैं गेमी। क्या बोलते हैं इन्हें? गेमी बोलते हैं। गेमी क्या होते हैं? गेमी कप्स। तो एग्जाम में पूछा गया गेमी या गेमी कप्स क्या होते हैं, तो हमारे डायग्राम में भी दिए हुए इसके लिए एनसीईआरटी के, मैं आपको भी बताने वाला हूं आगे आपको। तो गेमी क्या चीज है, गेमी के बारे में क्या है? तो गेमी क्या होती है? ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती थी बेटा हमारा। क्या होती थी? हरे रंग की बहुकोशिकीय है ना, अलैंगिक बर्ड्स, कलिकाकृति बटन लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमारी। डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल्स, एक छोटी सी रिसेप्टिकल्स के रूप में देती है बेटा हमारी, इज कॉल्ड द गेमा कप, जिन्हें हम क्या बोलते थे? गेमा कप, क्योंकि उसकी मेन बॉडी यानी थैली पे मौजूद होते थे बेटा हमारे। बिकम डिटेच, जो मेन बॉडी से अलग हो जाते थे, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, वहां से अलग होकर एक नए प्लांट्स का, इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेते थे हमारे। इन मर्केंशिया के अंदर बात करते हैं, जैसे कि एंथ्रीडिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बेटा हमारे, एंड प्रोड्यूस रिसेप्टिकल है ना, किसे क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियोपोर मौजूद था बेटा हमारा। ऐसे ही आर्चिगोनिया जिन्हें फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं,
प्रोड्यूस्ड इन ए रिसेप्टेकल, एक स्ट्रक्चर में मौजूद थे, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियोफोर्स मौजूद थे बेटा हमारा, ये देखने को मिलता है हमारा। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट, जो उसके स्पोरोफाइट था बेटा वो, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, इज डिफरेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तीन स्ट्रक्चर्स में इनका स्पोरोफाइट, जो किस पे रहेगा, गैमेटोफाइट पे ही उगता था बेटा हमारा, पे ही लगा रहता, और तीन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट था, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अभी हम डायग्राम में भी आगे देखेंगे इसके अंदर। आफ्टर मियोसिस, जो इसका जो कैप्सूल वाला पार्ट होता था बेटा हमारा, उसमें मियोसिस होता, और मियोसिस से क्या बनता था, स्पोर का प्रोडक्शन होता था, और स्पोर्स है ना बाद में डिस्पर्स होकर फैल जाते थे चारों तरफ, और नए लिवर बर्ड्स उग जाते थे बेटा हमारे। These spores germinate to form the free living gametophyte, और क्या होते थे, जब स्पोर गिरते थे वहीं पे ये जर्मिनेट होकर एक नई गैमेटोफाइट को फॉर्मेशन कर लेते थे बेटा हमारा। तो यहाँ पे मर्केंशिया को देखिए बेटा, आपको मर्केंशिया का डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, है ना, आपको मेन डायग्राम दिख रहा है आपको मर्केंशिया का, देखिए आप देखिए, ये आपको दिख रहा है आपको, है ना, ये फीमेल थैलस है और ये आपका मेल थैलस है, आप देखिए बेटा आपको दिख रहा है आपको, ये फीमेल थैलस है, और देखिए बेटा ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है बेटा, ये लीफी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दिख रही है ना बेटा आपको यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे गेमा कप्स दिख रहे हैं, बटन शेप जैसा, क्या देखते हैं हमारे एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ये डिटेच होके नए सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, आपको मालूम है, मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे एग्जाम में बेटा कई बार पूछा जाता है कि इसमें से मेल मर्केंशिया कौन सा है और फीमेल मर्केंशिया कौन सा बेटा हमारा, तो इन्हीं पे बेटा हमारा मेन थैलस पे बेटा फीमेल ऑर्गन डेवलप होता है, उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, क्या बोलते हैं इसको, आर्ची, और इस पे इसी पे हमारा जो होता है मेल ऑर्गन डेवलप होता है, जो एंथ्रीडियोफोर देखने को मिलते हैं। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए बेटा हमारा, देखिए हमारा स्ट्रक्चर को दिख रहा है आपको, डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक फ्लावर लाइक सुंदर स्ट्रक्चर किसकी दिखाई दे रही है, इस वाले की दिख रही है फ्लावर लाइक सुंदर स्ट्रक्चर, तो जिसमें सुंदर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है वही आपका कौन सा है, फीमेल थैलस कहलाएगा बेटा हमारा, फीमेल मर्केंशिया, और जो आपको रेगुलर टाइप पर दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका मेल थैलस कहलाता है, और एंथ्रीडियोफोर कहलाता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट है, आपको याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसका ध्यान रखिएगा आपको। दूसरी बात करते हैं, दूसरे ग्रुप के मोसेस के बारे में बात करते हैं। तो मोसेस गैमेटोफाइट एज ए 2 स्टेजेस में देता है, जो गैमेटोफाइट जो इसकी होती है बेटा, उसमें 2 स्टेज हमें देखने को मिलती है हमारे। फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज, कैसे होती है, प्राइमरी जो एक लंबे से थ्रेड धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा हमारा, विच डेवलप डायरेक्ट होता है, स्पोर, जब स्पोर जर्मिनेट होंगे, है ना, स्पोर जर्मिनेट होंगे, जमीन पे उगेंगे तो उससे क्या होती है, पतली धागे जैसी एक संरचना निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज। ये कैसी होती है, क्रिपलिंग यानी कि रेंगने वाली, ग्रीन हरे रंग की, ब्रांच शाखित और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज हमें देखने को मिलती है बेटा। सेकेंडरी स्टेज जो होती है वो लीफी स्टेज होती है, तो इसी प्रोटोनीमा स्टेज होती है, पतली सी धागेनुमा ये स्ट्रक्चर है बेटा हमारी, पतली सी, और इसी पे से सीधे सीधे बेटा हमारे एक दूसरी स्टेज निकलते हैं बेटा हमारे, ठीक है ना बेटा हमारे उसके अंदर। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होती है, स्टेज जिसे सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं, विच डेवलप इन द प्राइमरी प्रोटोनीमा एज ए लैटरल बर्ड्स के रूप में, पार्श्वी शाखा के कलिकाओं के रूप में बाहर निकलती है बेटा। दे कंसिस्ट अपराइट, ऊपर की तरफ निकलती है, सिलेंड्रिकल होती है बेटा, एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज, क्या होती है बेटा, स्पाइरली अरेंज क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसपे हमें देखने को मिलता है, हमारा ऐसा देखने को मिलता है। मैं जैसे आपको बताता हूं आपको यहाँ पे, तो ये पहले स्पोर बना बेटा हमारा, स्पोर से फिर ये हमारा प्राइमरी प्रोटोनीमा बना हमारा, है ना, ये हमारा ऐसे, और इस पे कुछ राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं हमारे, जो कि सोइल पे से क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन देंगे, पोषण लेंगे बेटा हमारा, वाटर लेंगे बेटा हमारा इस तरह से, और ये कहलाएगी प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये हमारा क्या है, स्पोर, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा, और इसी से बाद में भी सेकेंडरी निकलते हैं बेटा, सीधी स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप होती है बेटा, इस पे स्पाइरली अरेंज क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है ऐसे बेटा हमारा, ये इसमें देखने को मिलता है इस तरह से, ये इस तरह से हमारे, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है, जो लीफ स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं हमारे। तो ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है बेटा, हैप्लॉइड है, तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा नीचे, और ये ऊपर क्या होती है, दूसरी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में देखने को मिलती है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती है हमारी। Their
अटैच टू द सोइल थ्रू द मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोड, मैंने अभी बताया आपको। तो ये सोइल में जुड़ी रहती है बेटा किसे, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोड के द्वारा जुड़ी रहती है बेटा। सेकेंडरी पोटोनिमा जो होता है बेटा, जो ऊपर की तरफ होता है लीफी लाइक, उसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है किसके द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और बडिंग के द्वारा इन सेक्सुअल पोटोनिमा स्टेज में देखने को मिलती है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब एक जाइगोट डेवलप होता है, एक जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट बनता है स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स में कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर क्या है, फुट, सीटा और कैप्सूल हमें देखने को मिलते हैं। द स्पोरोफाइट इज मोर इलोबरेट देन द लीवर बर्ड, जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो लीवर बर्ड से ज्यादा विकसित हमें देखने को मिलता है बेटा हमें। द कैप्सूल कंटेन द स्पोर, जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है उसी में मियोसिस होता है, तो उसी में ही स्पोर्स रहते हैं उसके अंदर। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द मोसेज हैव एन इलोबरेटेड मैकेनिज्म टू स्पोर डिस्पर्जल, तो जो मोसेज होता है, जो उसका कैप्सूल वाला पार्ट होता है ना, उसमें स्पोर्स को फैलाने के लिए एक मैकेनिज्म होती है, इलोबरेट होती है डिस्पर्जल। किस तरह से, जैसे ये मेरे हाथ देखिए ऐसे फैल रहा है ना, ऐसे ये ऐसे, तो ऐसे एक इलोबरेट डिस्पर्जल मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलती है इसमें स्पोर्स को, ताकि स्पोर दूर तक फैल सके हमारा। कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसेज के बारे में याद किए तो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जैसे कि फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम, जिसे हम पीट मास भी बोलते हैं या गार्डन मास भी बोलते हैं बेटा हमारा। तो तीनों आप याद रखिएगा, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम, इसको हम बोलते हैं बेटा हमारा। ये देखिए बेटा स्ट्रक्चर, ये फुनेरिया का गैमेटोफाइट हमें देखने को मिल रहा है बेटा हमारा, क्या देखा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, ये आपका गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर क्या डेवलप हुआ बेटा हमारा, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डेवलप हुई। तो गैमेटोफाइट में देखिए बेटा मल्टी सेलुलर, है ना, ब्रांच राइजोड है, ये इसका मेन एक्सिस है बेटा, और इस पे लीफी लाइक स्पाइरल लीव्स होती है हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, और इसी पे ही हमारी क्या बनती है बेटा, स्पोरोफाइट, जो कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और ये तीन में डेवलप होता है बेटा हमारा, फुट, है ना, सीटा एंड कैप्सूल। तो फुट जो होता है बेटा हमारा इन इस पे, क्योंकि मेन एक्सेस को पकड़ कर रखने का काम करता है, और सीटा क्या होता है बेटा, इन पे जो डिपेंडेंट होता है वो फूड के लिए, है ना, फूड एंड वाटर के लिए डिपेंड होता है, तो ये इसको सप्लाई करता है बेटा किसको, कैप्सूल के अंदर तो ये कैप्सूल स्ट्रक्चर, और कैप्सूल में क्या होता है, हमारा मियोसिस होता है, जहां पे क्या होंगे आपके स्पोर डेवलपमेंट होगा, और स्पोर को डिस्पर्जल करने के लिए इलेबरेट मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है हमारे स्ट्रक्चर। ये हमारा स्पैगनम, हमारा देखना स्पैगनम का गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलता है स्पैगनम। तो लीफी लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेटा आपको यहाँ पे, है ना, ये आर्चिगोनियल ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज है, ये एंथ्रिडियल ब्रांचेज हमें देखने को मिलती हैं। तो डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट ग्रुप है बेटा, सबसे पहले धरती पर आने वाले, मतलब धरती पर आने वाले पहले तो ब्रायोफाइटा, बट सक्सेसफुल की बात करें बेटा हमारा, है ना, तो क्या थे बेटा, टेरिडोफाइटा। और इसके अंदर सक्सेसफुल क्या, इसके अंदर वेस्कुलर है, यानी संबंधी ऊतक, फर्स्ट टाइम जाइलम इस जैसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेवलप हुई थी, इसके अंदर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है बेटा हमारा। वेयर स्पोरोफाइट बिकम द मेन प्लांट बॉडी, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, स्पोरोफाइटिक, यानी पूरी की पूरी बॉडी कैसी थी हमारी, टू एंड डिप्लॉयड थी, जबकि थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हमारे कैसे थे, गैमेटोफाइटिक थे, एंड कंडीशन थी हमारी, और यहाँ पे ये क्या थी, स्पोरोफाइटिक। तो फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइटिक कंडीशन यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमें देखने को भी मिली बेटा, याद रखिएगा यहाँ पे। वेन मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती इज ट्रूली डिफरेंशिएट, और यहाँ पे आपको हर अंग आपको डिफरेंशिएट दिखाई दी, क्लियर दिखाई दी है, इसमें ट्रू रूट दिखाई दी, ट्रू स्टेम दिखाई दिया, और ट्रू लीव्स हमें दिखाई दी। अब याद देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट, एंड प्रोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू इसमें दिखाई दिया, यानी कि हमें जाइलम दिखाई दिया बेटा यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट बियर, जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी, जो स्पोरोफाइट था उस पर क्या थे, स्पोरेंजिया बने, क्या बने स्पोरेंजिया, जो क्या बनाते थे, स्पोर यानी बीजाणु का निर्माण करते थे। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और ये जो स्पोर होते थे बेटा, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते थे, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स बनाते थे हमारे बेटा। विच रिक्वायर, जो इसको उगने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमारा
क्या चाहिए हमारा, रिक्वायर कूल डैम प्लेस चाहिए बेटा उगने के लिए, यानी कि इनको भी अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट तो थी ही बेटा हमारा। द गैमेटोफाइट बिहेव, जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जिनकी बनती थी, जो स्पूल डेवलप होता था बेटा हमारा, उसमें तो गैमेटोफाइट थे बेटा हमारा, जिसको क्या थे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते थे बेटा, जिन्हें हम क्या बोलते थे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते थे हमारा। तो मेल उनके को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, और फीमेल होगा आर्चिगोनिया, वो डेवलप होते थे हमारे। वाटर इज रिक्वायर्ड, तो दोनों गैमेट को जो बनते थे हमारे बेटा मेल फीमेल दोनों को पास पास आने के लिए किसकी जरूरत थी, वाटर की अभी भी जरूरत थी बेटा हमारा। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू आर्चिगोनिया, यानी कि मेल ऑर्गन को, मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायर्ड थी। इसी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड था, किन एरिया पे थे, जहां पे वाटर मौजूद था वहीं पे रह सकते थे बेटा हमारा। वेयर जाइगोट इज फॉर्म, और इसके बावजूद क्या बना था हमारा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा। तो जाइगोट प्रोड्यूस, और जाइगोट के उगने से हमें क्या बनता था हमारा, स्पोरोबाइटिक जनरेशन बनती थी, मेन प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होता था। इसके ऊपर दो प्रकार की लीफ हमें देखने को मिलती थी, माइक्रोफिलस यानी स्मॉल लीफ, है ना, दो प्रकार की लीफ, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, दो प्रकार की लीफ इनमें डेवलप होती थी। तो माइक्रोफिलस लीफ यानी स्मॉल टाइप लीफ होती थी, जो कि फाउंड होती थी बेटा स्पेशली किसमें, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और एक्विसिटम के अंदर देखने को मिलती है हमारा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बेटा हमारा। और मैक्रोफिलस जो कि लार्ज साइज की थी बेटा, आर फाउंड इन फर्न, फर्न के अंदर और सल्वीनिया के अंदर हमें देखने को मिलता था। तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बोलना नहीं है बेटा हमारा। तो माइक्रोफिलस यानी छोटी पत्तियां किसमें थी बेटी, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम के अंदर, इक्विसिटम के अंदर। और मैक्रोफिलस जो थी बेटा हमारी, वो क्या थी हमारी, फर्न और साल्विनिया के अंदर देखने को मिलती है। और फर्न के अंदर लीफ जो थी ना बड़ी लंबी होती थी और ऐसे सर्सिनेट पोजीशन देखने को घूम जाती थी, ऐसे घूम जाती थी इस तरह से। इन सम टेरिडोफाइट के अंदर है ना, स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, जो स्पोरोफिल्स थी बेटा हमारे, जो स्पोरोफिल्स बनी बेटा, जो लीफ जो बनी पत्तियां थी ना बेटा हमारी, ये अरेंज होती थी बेटा कॉम्पैक्टली, बिल्कुल पास पास अरेंज होती थी और बनके बेटा एक कोन बनाते थे। क्या बनाते हमारा, एक कोन बना देते थे हमारा। कैसे बनाते, कोन बना देते थे हमारी पत्तियां आपस में जुड़ के। वैसे डायग्राम अभी देखते हैं हमारा, और हमारा क्या था, ये सारे स्ट्रक्चर क्या थे हमारे, ऐसे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर बना देते थे हमारे, ऐसे एक एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते इसके अंदर ही मेन प्लांट बॉडी पे, जिसे हम क्या कहते थे, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं बेटा हमारा, ठीक है ना। कोन्स आर फाउंड, ये कोन्स हमें किसमें देखने को मिलते थे, स्पेशली हमारा इक्विसिटम और सेलेजिनेला के अंदर हमें देखने को मिलते थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। तो कोन जैसे स्ट्रक्चर जनरली किसमें बनती थी हमारी, इक्विसिटम और सेलेजिनेला के अंदर हमें देखने को मिलती थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है हमारा। कोन्स आर फाउंड इन इक्विसिटम और सेलेजिनेला में देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया आइदर प्रोड्यूस, जो स्पोरेंजिया होते थे बेटा ओनली वन टाइप ऑफ, अगर स्पोरेंजिया के अंदर केवल एक ही तरीके के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ना बोलेंगे होमोस्पोरस, क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। तो एग्जांपल याद रखिएगा, फर्न, साइलोटम, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम के अंदर होमोस्पोर, दोनों स्पोर एक जैसे होते थे बेटा हमारे। और अगर दो तरीके के स्पोर बनेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोलते थे। एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बने बेटा हमारे, है ना, तो नहीं बोलेंगे हेट्रोस्पोरस, जो है ना सेलेजिनेला और साल्विनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार कह रहा हूं, इनको आप लिख के रखिएगा, याद रखिएगा बेटा हमारा। हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं बेटा हमारा, जो हेट्रोस्पोरस जो स्पोर्स थे बेटा हमारा, ये कुछ हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेगा स्पोर जो होते थे बेटा, विच जर्मिनेट फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेगा स्पोर जो साइज में बड़े थे बेटा हमारा, वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते थे। और जो माइक्रोस्पोर थे जो छोटे थे बेटा हमारा आकार में, वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते थे। जो फीमेल गैमेटोफाइट था बेटा हमारा, वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट था बेटा, जो हेट्रोस्पोरस थे बेटा हमारे, है ना, डिफरेंट टाइप के, वो क्या थे, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही रह जाते थे बेटा हमारा, कुछ समय के लिए वहीं पे ही लगे रहते थे, वहां पे लगे रहते थे। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट वो मेन प्लांट बॉडी पे ही अटैच रह गया, और जिसी पे बेटा क्या होता था, जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, और जिसमें अंदर ही क्या बनता था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता था इसी के अंदर, किसके अंदर, मेन प्लांट बॉडी के अंदर ही।
दिस इवेंट, जो ये घटना घटने लगी बेटा, इज ए प्रिकॉशन टू द सीड हैबिट कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और इसी वजह से प्लांट के अंदर क्या बनने लगे बेटा, सीड बनने लगे, सीड हैबिट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो जनरली सीडेड प्लांट की बात करते हैं तो हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पे जाते हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए सीडेड हैबिट, सीड हैबिट की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको आंसर क्या आएगा बेटा, आपको कौन सा आंसर आएगा, टेरिडोफाइट। कौन सी कंडीशन थी, क्योंकि उस पे फीमेल गेमेटोफाइट पे ही कुछ देर के लिए उसी पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता था बेटा हमारा। तो ये हमारा एक बीज निर्माण के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा हमारा। इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल्स, जो स्पोर क्या होती थी, स्पोर मदर सेल्स होती थी बेटा हमारी, है ना, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। जो स्पोर मदर सेल्स के लिए डिप्लॉइड थी, और मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेंगे बेटा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है हमारा। दिस स्पोर जर्मिनेट, ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते थे बेटा हमारा, जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इनकॉन्सिपियस, है ना, स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनता था, जिसे हम क्या देते हैं, प्रोथैलस बनते थे। तो इस पे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बात आता है, जो स्पोर जर्मिनेट करके बनाता था एक हैप्लॉइड, है ना, इनसिपियस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, और कहते थे वो फ्री लिविंग था बेटा, फ्री लिविंग था मोस्टली, और जनरली क्या था इसके पीछे, फोटोसिंथेटिक था। तो वो मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं था, वो अपना भोजन खुद बना सकता था। तो मेन थैलोड जो बनता था हमारा वो फोटोसिंथेटिक था बेटा हमारा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नेचर का था। जबकि ब्रायोफाइटा में कैसा था हमारा, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट पे क्या था हमारा, डिपेंडेंट था, याद रखिएगा। और जहां पे क्या हमारा इंडिपेंडेंट है, इसके मल्टी फोटोसिंथेटिक होने के कारण बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। These gametophyte required, इसको हमारा कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो, है ना, इसको उगने के लिए क्या था हमारा, कूल डैम्प शेडी प्लेस देखा था, इसीलिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो टेरिडोफाइट इसीलिए ज्यादा फैल नहीं पाए बेटा हमारे। टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 4 क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया, जैसे कि साइलोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, और स्पिनोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है इक्विसिटम, क्या एग्जांपल, इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम, एडिएंटम को वर्किंग फर्न भी बोलते हैं, और एक्विसिटम को हॉर्स टेल, ये घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता था बेटा हमारा यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कि टेरिडोफाइट इज द ग्रुप वेयर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जो जी बेटा बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। याद रखिए बेटा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही क्या थी, स्वतंत्र थी और फ्री लिविंग स्ट्रक्चर थी बेटा हमारी। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए बेटा, आपको ध्यान रखिए टेरिडोफाइट के बेटा, जैसे कि सेलेजिनेला के बारे में दिया, ये इक्विसिटम के बारे में दिया हुआ, आपको याद है कि डायग्राम में दिया, ये फर्न के बारे में दिया, और ये साल्विया के बारे में एग्जाम। तो सबको आप अच्छी तरीके से एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं बेटा आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स मेन प्लांट बॉडी, अब क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है ना बेटा हमारा, तो गैमेटोफाइट से क्या हुआ हमारा, गैमेटोफाइट क्या थे हमारे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन हमारी कहां से शुरू होगी, टेरिडोफाइटा, उसके बाद क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म, और आगे चलती जाएगी हमारी। तो स्पोरोफाइट थे मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉइड थी बेटा। फर्स्ट सीडेड स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, फर्स्ट सीडेड स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं बेटा हमारे। तो इनके अंदर बीज डेवलप हुए थे बेटा हमारे, क्या होते हैं हमारे, बीज डेवलप, इसमें बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं, फर्स्ट सीडेड स्पर्मेटो। इसके अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को, तो मूसला रूट, है ना, मूसला जड़ हमें देखने को मिलती थी इसके अंदर, इसलिए गहराई तक जल चले थी, इसलिए बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, है ना। सबसे लंबा ग्रेट प्लांट, बड़ा लंबा प्लांट भी जिम्नोस्पर्म कहलाता है हमारा। तो रूट इन सम जेनेरा हमें फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। तो कुछ जिम्नोस्पर्म की रूट जो थी फंगस के साथ क्या करती थी, एक एसोसिएशन करती थी बेटा, सिम्बायोटिक, है ना, जो माइकोराइजा बनाते थे बेटा हमारा। जैसे किसके अंदर, पाइनस के अंदर। माइको का मतलब क्या होता है बेटा आपका,
फंजाई, और राइजा का मतलब रूट, किसमें देखने को मिलता है आपका, पाइनस में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सम अदर, जैसे कि साइकस की बात करती है, स्मॉल स्पेशलाइज रूट प्रेजेंट होती थी, इन्हें बोलते हैं कोलोरॉइड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको, कोलोरॉइड रूट, आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। और कुछ साइकस जो होते थे, प्लांट होते थे बेटा हमारे जिम्नोस्पर्म, उनकी रूट में बेटा हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया से नोस्टोक और एनाबिना प्रेजेंट होते थे बेटा हमारा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते थे हमारा। साइकस जो था बेटा अनब्रांच स्टेम था बेटा, साइकस का जो तना था बेटा हमारा वो था अनब्रांच था, याद रखिए, तो इसलिए सीधा स्ट्रेट थे बेटा हमारा। जबकि पाइनस और सेड्रस जो थे बेटा हमारा वो ब्रांच स्टेम थे, किसलिए हमारे ब्रांच स्टेम थे, याद रखिएगा हमारा। The leaves in gymnosperm are well adapted to the withstand एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के लिए बेटा हमारा। जो इनकी लीफ थी बेटा हमारी नीडल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारा है ना टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और तेज हवाओं से बचने में लाभदायक थी बेटा, जगह अनुकूलन उसमें देखने को मिला था हमारा। इन कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस की बात करते हैं, नीडल लाइक लीफ देखने को मिलती ताकि रिड्यूस सरफेस एरिया को कम कर सके बेटा हमारा। तो नीडल लाइक लीफ का होता है कि जब कभी बर्फ गिरती थी ना ऊपर से, तो उसमें कम से कम बर्फ इकट्ठा हो या फिर उसमें नीचे खिसक के जाता है कि प्लांट के ऊपर बर्फ का बोझ ना पड़े और प्लांट ना टूट जाए बेटा, ये सब चीज देखने को मिले, एडेप्टेशन देखने को मिले। इसके अलावा बेटा इसमें कुछ जीरोफाइटिक कंडीशन भी देखने को मिले, जैसे कि इसमें थिक क्यूटिकल, इनके ऊपर वैक्स की मोटी परत थी क्यूटिकल के रूप में। शंकन स्टोमेटा यानी धसे हुए, गहराई में धसे हुए स्टोमेटा, रंध्र उपस्थित थे जो क्या करते थे, रिड्यूस वाटर लॉस करते थे, पानी के हानि को रोकते थे। यानी कि ये जीरोफाइटिक कंडीशन मरुस्थलीय परिस्थिति के लिए वेल एडेप्टेड थे बेटा हमारे। ऑल जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, जबकि टेरिडोफाइट क्या थे, होमोस्पोरस भी थे और हेट्रोस्पोरस, जबकि जिम्नोस्पर्म हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण करते थे हमारा। Two kinds of spores are produced within sporangia that born on sporophylls। तो इसकी जो पत्तियां थी ना बेटा हमारी, वो पत्तियों पे क्या थे, स्पोर्स थे बेटा हमारे, है ना, जो पत्तियां जिसपे स्पोर थे उन्हें स्पोरोफिल्स कहते थे बेटा, और जिनके अंदर क्या थी, स्पोरेंजिया थी, जिनके अंदर इनका फॉर्मेशन होता था। These स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली स्पाइरली अरेंज, और ये पत्तियां होती है बहुत पास और स्पाइरली अरेंज होकर क्या बनाती थी, कोन्स या स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन कर लेती थी, जैसे पहले भी हमने देखा था। द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड द मेल स्ट्रोबिलीज। जो पत्तियां होती थी बेटा, लीफ लाइक थी हमारा माइक्रोस्पोरोफिल, जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद था, उनको हमने क्या बोला, मेल स्ट्रोबिली नाम दिया बेटा हमारा। और माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप हुआ बेटा हमारा, मेल गैमेटोफाइट जनरेशंस के अंदर डेवलप, व्हिच इज हाईली रिड्यूस, जो कि बहुत छोटा कम नंबर ऑफ सेल्स थे बेटा, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। क्या हुआ, बहुत कम नंबर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया बेटा हमारा, बढ़ते चले गए, वैसे वैसे बेटा हमारे जो माइक्रोस्पोरोफिल थे उसके अंदर और बहुत कम सेल देखने, तो सबसे कम सेल्स जो हमें देखने को मिलती है वो देखने मिलेगी हमारी एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलती है बेटा, और उससे ज्यादा किसमें देखने हमारी जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम है बेटा इनका नंबर ऑफ सेल्स का बेटा हमारा। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर रिड्यूस होती थी, उसमें क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन नाम दिया, परागकण हम इसको क्या नाम दिया बेटा हमारा। The development of pollen grain take place within the microsporangia। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, इसका डेवलपमेंट हुआ बेटा हमारा। The cones bearing मेगास्पोरेंजिया, और जो ऐसी पत्तियां थी जो कोन्स थे बेटा, जो मेगास्पोरोफिल थे बेटा, है ना, उन्होंने क्या नाम दिया, फीमेल स्ट्रोबिली नाम दिया, है ना। तो जो कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल के साथ ही उन्हें मेगास्पोरेंजिया का नाम दिया, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रोबिली भी कहते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स, जो मेगास्पोर मदर सेल्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उनमें से एक सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, न्यूसिलस का निर्माण करती है। न्यूसिलस क्या होती है, एक न्यूट्रिशनल
टिश्यू होता है बेटा। म्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप, एक एनवेलप से यानी कवरिंग से ढका था। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको ओव्यूल बोलते हैं, और ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं, याद रखिएगा बेटा हमारा। The ovule are born on megasporophylls, का बनते थे ओव्यूल, इसका मेगास्पोरोफिल के अंदर फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोरोफिल क्लस्टर्स टू फॉर्म ए फीमेल कोन्स, और मेगास्पोरोफिल का क्लस्टर्स बनके क्या बनाएंगे, फीमेल्स का कोन्स बनाते, गुच्छा बनाते थे बेटा, कोन है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर्स, यहाँ पे क्या था, जो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी माइटोटिकली समसूत्री विभाजन से, और से 4 मेगास्पोर बनते थे। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia female से, और में से जब 4 बनती थी, 4 में से कोई एक ही डेवलप होती थी, है ना, और बनके बेटा हमारा क्या था, 1 से या 2 मोर आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप हो जाते थे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, और जो ये फीमेल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनी बेटा फीमेल, ये भी अभी क्या था, किसके अंदर ये रिटेन किया बेटा हमारा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हुआ। और यही चीज सीड हैबिट के लिए जरूरी थी हमारा। गेमेटोफाइट आर डिपेंडेंट, और यहाँ पे क्या था, उसी पे डिपेंडेंट थे। तो ये गेमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट एंड डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या था बेटा हमारा, जो गैमेटोफाइट बना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने ना बेटा हमारा स्पोर्स, तो वो क्या थे, हमारे मेन स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उस पे भी, उसमें जुड़े रहते थे बेटा हमारा। तो यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसमें भी नहीं थी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमें किसमें, टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिली थी, केवल याद रखिएगा। पॉलिनेशन जो होता था बेटा, इसमें विंड के द्वारा होता था। तो इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते थे बेटा हमारे, जो मेल प्लांट से बेटा, तो वहां पे क्या बनता था हमारा, बहुत सारे बेटा हमारे पोलन ग्रेन्स बनते थे बेटा, जो हमें पॉलिनेशन हमारा विंड के द्वारा हुआ। पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोर, जो मेगास्पोरोफिल के थे इस तरीके से थे। तो पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ हवा में उड़ जाते थे बेटा हमारे, और ये फिर मेगास्पोर में आके अटैच होते थे इस प्रकार से। तो ये हवा के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन होता था। तो और जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम बोलते हैं बाई चांस पॉलिनेशन कहते हैं इसके अंदर। द पोलन ट्यूब्स कैरिंग द फीमेल गैमेटोफाइट through towards the archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। तो pollen grains मेगास्पोरोफिल ओव्यूल के अंदर आते थे बेटा, जहाँ पे पोलन ट्यूब बनती थी, और पोलन ट्यूब क्या होती है, तो आर्चिगोनिया के माउथ पे चलाती और अपने मेल न्यूक्लियस को वहां पे छोड़ देती, और फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता था। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजर, और इसलिए यहाँ पे इनके लिए क्या था बेटा हमारा, क्योंकि ये हवा में हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है ना, तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए टेरिडोफाइट, इसीलिए जिम्नोस्पर्म बहुत तेजी से फैले यहाँ पे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशंस जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, है ना, जो जाइगोट बना, जाइगोट किसने बदला, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो एंड द, और जो ओव्यूल था बेटा हमारा, वो किसने बदल गया, सीड के अंदर बदल गया। तो सीड के अंदर क्या था हमारा, एम्ब्रियो बन रहा बेटा हमारा, ठीक है, यस। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, जो म्यूसिलस था बेटा वो क्या था, एक प्रकार का न्यूट्रिशनल था, उसको क्या था, एंडोस्पर्म का था, वो क्या था हमारा हैप्लॉइड नेचर का था, और ये कब बनता था, बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हो जाता था बेटा हमारा। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, क्योंकि सीड कवर्ड नहीं थे बेटा हमारा, है ना, इसलिए इन सीड को क्या बोला, नेकेड सीड्स बोले, क्या बोले, नेकेड से। सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट बिकॉज ओवेरी इज एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल के चारों तरफ क्या थी, ओवेरी नहीं थी, इसलिए सीड्स के चारों तरफ कवरिंग नहीं बनी। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में क्या बनते हैं बेटा हमारे, नेकेड सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा हमारे, नेकेड सीड्स बनते हैं हमारे इसके अंदर। यहां पे बात करते हैं पाइनस, जो पाइनस था बेटा वो कहता था मोनोइसियस, तो इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखने का, यहाँ पे पाइनस मोनोइसियस था, याद रखिएगा बेटा हमारा। मोनोइसियस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन सेम प्लांट, दोनों ही एक ही प्लांट में मौजूद हो, तो उसे बोलते हैं मोनोइसियस। क्या बोलते हैं उसको, मोनोइसियस बोलते हैं। साइकस जो था बेटा डायोइसियस प्लांट था, कैसा हमारा, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया था, जो दो अलग अलग प्लांट्स पे डेवलप होते थे हमारे। तो दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लाइफ साइकिल जो थी बेटा हमारी जिम्नोस्पर्म की कैसी थी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। कैसी थी हमारी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि पूरा प्लांट ही क्या था, स्पोरोफाइटिक था, यानी डिप्लॉन्टिक था बेटा हमारा।
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, डायग्राम अब याद रखिएगा एनसीईआरटी की तरफ से। ये पहला हमारा साइकस, देखिए बेटा ये हमारा पाइनस हमें देखने को मिल रहा है बेटा हमारा, क्या हमारा ये पाइनस है बेटा हमारा, और ये हमारा जिंगो, ये लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं बेटा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, लास्ट को पता है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्लोवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हमने क्या लिया बेटा, फ्लोवर नाम दिया। और ये किसके अंदर डेवलप होते थे बेटा, हमारे फ्लोवर्स के अंदर क्या डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते थे और ओव्यूल्स बनते थे इन फ्लोवर्स के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लोवर हमारा। The seeds are enclosed by the fruit, और जो सीड बनते थे वो किसके अंदर रहते थे, फ्रूट के अंदर रहते थे बेटा हमारा। Angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in the wild range of the habitat। अब एंजियोस्पर्म के अंदर और ज्यादा एडेप्टेशन डेवलप हुआ बेटा हमारा, और ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ बेटा हमारा। और ये इनके मोर डेवलपमेंट होने की वजह से ये वाइड स्प्रेड हो गया बेटा, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति को भी सहन करने के लायक थे, उनमें अनुकूलन बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे एंजियोस्पर्म क्या हुआ, चारों तरफ फैल गए, और इन्होंने क्या किया, जो पहले डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म थे उनकी डोमिनेंसी को दबा दिया, और चारों तरफ क्या हो गया, आज हमारे चारों तरफ क्या देंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही हमें देखने को मिलते हैं बेटा हमारा। दे प्रोवाइड अस, हमें क्या करते हैं बेटा हमारा, फूड देते हैं, फोडर यानी चारा देते हैं, फ्यूल ईंधन के रूप में काम आते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं बेटा। जो वुल्फिया बेटा, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है लगभग, तो वुल्फिया ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इन एंजियोस्पर्म द मेल सेक्स ऑर्गन है ना, स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल्स आर बोर्न इन द फ्लावर। तो यहाँ पे जो मेल सेक्स स्टेमन और फीमेल सेक्स पिस्टिल दोनों ही फ्लावर के अंदर अरेंज थे बेटा हमारे। वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल गैमेट होता था बेटा फ्यूज विथ एग सेल्स के साथ फ्यूज होता था बेटा, जिसे हम सिनगेमी कहते थे, है ना, सिनगेमी। और दूसरा यहाँ पे क्या था, अदर फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता था। तो एक्चुअली एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, मैं आपको समझाता हूँ उसको दूसरी तरीके से, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, 2 न्यूक्लियस से 2 डिफरेंट न्यूक्लियस का डिवीजन फ्यूजन देखने को मिलता है, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो वन फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा हमारा, मेल गैमेट का एक फीमेल के एक के साथ होता था बेटा हमारा, तो इसलिए ये ना सिनगेमी, ठीक है बेटा हमारा। और इसके अलावा क्या था बेटा कि मेल का ही बेटा हमारा जो एक न्यूक्लियस था, तो मेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते थे बेटा हमारा, तो दूसरा न्यूक्लियस होता था वो फीमेल के एक डिप्लॉयड नेचर का डबल न्यूक्लियस होते थे बेटा, उनके साथ होता था बेटा हमारा, है ना, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता था। तो यहाँ उसको बोलते थे, इसमें ट्रिपल स्ट्रक्चर बनी बेटा, क्योंकि 3 न्यूक्लियस तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक मेल और एक तो मेल गैमेट का और फीमेल का, और दूसरा होता था बेटा हमारा दूसरे मेल गैमेट का और सेकेंडरी न्यूक्लियस का, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते थे बेटा हमारा। तो इस प्रकार यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार देखने को मिला बेटा हमारा, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। द फिनोमिना ऑफ द 2 फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूनिक कैरेक्टर है बेटा किसके अंदर बेटा हमारा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है हमारा। एंडोस्पर्म जो होता है बेटा यहाँ पे वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, और क्योंकि ये बनता है बेटा किसके बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, जो ट्रिपल फ्यूजन बना बेटा हमारा, उससे क्या बना बेटा, एंडोस्पर्म बना। तो ट्रिपल फ्यूजन 3 न्यूक्लियस मिले बेटा, 2 तो फीमेल के और एक मेल का बेटा हमारा, है ना, तो ट्रिपल बने, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बाद में उनके क्या ना एंडोस्पर्म, जो क्या होता है न्यूट्रिशन उसको देने का काम करता था एम्ब्रियो को। The angiosperms are divided into 2 classes में डिवाइडेड किया है बेटा, कौन सा, डाइकोटिलिडनी यानी द्विबीजपत्री बोलते हैं, डाइकोट भी बोलते हैं, मोनोकोटिलिडनी यानी एक बीजपत्री यानी मोनोकोट भी बोलते हैं इसके अंदर। तो इसमें डाइकोट पहले डेवलप हुए और मोनोकोट बाद में डेवलप हुए। तो पूछा जाए मोर एडवांस कौन है, तो मोर एडवांस कौन आएगा, मोनोकोटिलिडनी मोर एडवांस कहलाते हैं हमारे। तो ये एक लाइफ साइकिल देख सकते हैं बेटा एंजियोस्पर्म का, ये स्पोरोफाइट है बेटा, डिप्लॉयड है बेटा हमारा, यहाँ पे फ्लावर बने, फ्लावर पे हमें क्या बना बेटा, मेल आपके पे ना मेल पार्ट है बेटा और फीमेल पार्ट बना हमारा। तो मेल पार्ट में स्टेमन थे, फीमेल पार्ट में बेटा हमारे स्टिग्मा हमारा डेवलप हुआ बेटा हमारा, यानी पिस्टिल।
डेवलप हुई हमारे। तो दोनों के अंदर बेटा हमारा जो मेल पार्ट था बेटा हमारा, उसमें क्या था हमारा, मेल पार्ट पे एंथर डेवलप हुआ है ना। एंथर के अंदर क्या बनते थे, स्पोर बनते थे। और जो फीमेल पार्ट था बेटा हमारा, उसके भी 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। हमारा देखना ये क्या कहलाती है, हमारी प्रिस्टिल है बेटा। इसका बोलते हैं इसको बोला प्रिस्टिल, कार्पल। और ये क्या बेटा हमारा, स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट हमारा। इन दोनों के अंदर अपने अपने गैमेट डेवलप है। एंथर के अंदर क्या डेवलप हुआ बेटा, पोलन ग्रेन्स बने, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा। और ऐसे फीमेल के अंदर जो बेटा ओवरी के अंदर क्या हुआ, मेगास्पोर सेल्स बनी। क्या बनी, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर बेटा हमारे क्या बनाती है, हमारी एग सेल्स का निर्माण करती है। तो माइटोटिकली डिवाइड होने से बेटा क्या हुआ, इसमें 4 सेल्स बनती है, पर 4 में से 3 डीजनरेट होती है और केवल एक ही डेवलप होती है। हम बोलते हैं एग बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारा एग बोलते हैं बेटा हमारा। ऐसे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर बेटा क्या हुआ, ये भी डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, पर इनसे क्या होती है, 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं बेटा हमारा। 4 माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बने। माइक्रोस्पोर बेटा जैसे ही बेटा स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, इनका जर्मिनेशन होता है और यहाँ से क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। तो मेल के अंदर बेटा क्या होते हैं बेटा, 2 गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। जैसे मैंने बताया 2 मेल गैमेट होते हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 मेल गैमेट होते हैं। और ऐसे ही बेटा एग के अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो देख रहा है आपको, एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है सिंगल, और दूसरा देखो आपको 2 न्यूक्लियस और देखने को मिल रहे हैं, हमारा पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बेटा एक से फ्यूज हो जाता है बेटा। फर्स्ट वाला क्या होगा, एक से फ्यूज होगा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ बेटा हमारा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, और इनके मिलने को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, और एक के न्यूक्लियस को मिलने को कहलाते हैं सिनगेमी कहलाते हैं। इसके बाद बेटा जो सेकेंडरी दूसरा वाला जो गैमेट है बेटा, ये एंटर करता है इसके अंदर, और अंदर करके बेटा ये इन दोनों से, क्योंकि 2 और 1 मिलकर 3 बनके तो ट्रिपल फ्यूजन, और दूसरी बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन मतलब क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है। तो ये मेल जो सिनगेमी, उससे क्या बना, जाइगोट बना, और इनके ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म बना बेटा हमारा, जो उनको न्यूट्रिशन देकर। जाइगोट आगे डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो डेवलप होकर बेटा आपको क्या बनाएगा, मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाता है। तो ये हमारी पूरी इसकी क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल कहलाती है। तो हमारी आगे जो पूरी बुक है बेटा, पूरी एंजियोस्पर्म पे ही आधारित है बेटा हमारा। जो आगे पूरा आगे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स हम आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें मिलती चली जाएगी बेटा हमारा। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया बेटा हमारा एंजियोस्पर्म का, ये डाइकोटिलिडीन प्लांट है, और ये मोनोकोटिलिडीन प्लांट हमें आपको देखने को मिल रहा है, और आप अंतर देख सकते हैं इसके अंदर बेटा आपको। आगे हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में। तो हमने अभी तक बेटा 2 तरह की दिखाई थी, एक तो बेटा हैप्लॉइड था हमारा गैमेटोफाइट, दूसरा था बेटा हमारा क्या था, हमारा स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड नेचर का था। और जब किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में, है ना, इन दोनों के बीच में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो अल्टरनेट ऑक्यूरेंस ऑफ द गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट इन लाइफ साइकिल, हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, है ना, कि पीढ़ी एकांतरण, क्या बोलते हैं इनको, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। हैप्लॉन्टिक, तो ये 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं हमारा। एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बने यानी कि पूरी पीढ़ी आपकी हैप्लॉन्टिक को बेटा हमारे। तो मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, इसमें गैमेटोफाइट जनरेशन ही देखने को मिलती है बेटा हमारा। जाइगोट इज ओनली डिप्लॉइड इन इसला, कुछ समय के लिए ही, जहाँ पे जब दोनों मिलते हैं बेटा हमारे गैमेट मिलेंगे हैप्लॉन्टिक, तब कुछ समय के लिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलेंगे, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और बाद में और उसमें क्या होगा, जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जाइगोट में, तो वापस क्या होगा, हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर्स क्या है बेटा, जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है बेटा आपको। इसके एग्जांपल याद है, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसको याद रखिएगा बेटा। तो पूरी की पूरी बॉडी क्या है बेटा, हैप्लॉन्टिक है, बस कुछ समय के लिए ही बेटा हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। तो हैप्लॉन्टिक है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, है ना, सिनगेमी हुई, गैमेट बना, डिप्लॉइड मियोसिस हुआ, और स्पोर क्या होना, एन हो गए वापस, और यहाँ पे लाइफ साइकिल देखने को मिलता है बेटा हमारा। दूसरी बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। हियर मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, यानी पूरा ही प्लांट स्पोरोफाइट को शो करेगा बेटा हमारा। और यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होगा, किसमें होगा हमारा, स्पोरिक मियोसिस होता है बेटा हमारा। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आर वेरी
रिड्यूस टाइप की सेल होती है ना, कुछ ही फ्यू सेल्स में देखने को मिलती है बेटा हमारा, है ना। एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और फ्यूकस, जो कि ब्राउन एल्गी बेटा इसके अंदर। वैसे तो एल्गी हमारे कैसे थी बेटा, हमारी गेमेटोफाइटिक थी, पर फ्यूकस होता है जो डिप्लॉन्टिक लाइन, तो ये एक्सेप्शनल है बेटा, यहाँ पे एग्जांपल आता है, और एक्सेप्शनल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा बेटा हमारा। और ये लाइफ साइकिल देखिए बेटा, तो पूरा का पूरा प्लांट क्या बेटा हमारा, केवल 2n है, केवल कुछ देर के लिए n कंडीशन में देखने में। तो स्पोरोफाइट है, म्योसिस हुआ, स्पोर बना बेटा हमारा, है ना, स्पोर में गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोफाइट बना, दोनों मिलकर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मिलकर वापस क्या बना बेटा, सिंगे में गैमेट बना 2n, और 2n वापस स्पोरोफाइट को बना रहा बेटा हमारा यहाँ पे। तीसरा बेटा हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइन दोनों लाइंस में देखने को मिले। इन दिस टाइप लाइफ साइकिल प्लांट एग्जिबिट इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है दोनों के बीच में। किस किस के बीच में, फेजेस आर बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर स्पेस दिखाई मिलती है। इन ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, वायर इन टेरिडोफाइटा में क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। तो इनमें कुछ अवस्था आपकी स्पोरोफाइटिक होती है, कुछ अवस्था इसमें क्या होती है, गैमेटोफाइटिक देखने को मिलती है बेटा आपके। तो और इसमें क्या होता है, स्पोरिक म्योसिस समझते हैं। तो एग्जांपल में याद रखिएगा बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और ये यहाँ पे इसका आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आपको। तो इसमें हाफ लाइफ गैमेटोफाइटिक और हाफ लाइफ स्पोरोफाइटिक हमें देखने को मिलती है बेटा। तो स्पोरोफाइट है, म्योसिस हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन है, गैमेटोफाइट बनी बेटा। अब गैमेटोफाइट क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना। इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पोर बनेगा, सिंगेमी होगी, जाइगोट बनेंगे, जाइगो स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये आधी लाइफ तो इनकी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक, और आधी होती है गैमेटोफाइटिक। तो दोनों हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा हमारा। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा बेटा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा हमारा। तो मैंने आपको एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है बेटा, आपको कोशिश की है मैंने आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है बेटा आपको, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेटा हमारा। और बार बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आपको बेसिक पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।